बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। आज की गुफ्तगू इंतहाई असास है, क्रिटिकल है, अहम है। पूरे गौर के साथ इसे सुनिएगा और मैं कुछ अहादीस के नंबर आपके सामने रखता हूँ। इन अहादीस के नंबर्स को नोट कर लें और गुफ्तगू सुनने से पहले या गुफ्तगू के बाद इन अहादीस को आप पढ़ लें। ये इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम से दो रिवायात, दो अहादीस आपके सामने रखने लगा हूँ। इनका ताल्लुक़ पिछली गुफ्तगू से ही है, जो पिछली गुफ्तगू मैंने सैयदना मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में की। और उसमें एक बात आपके सामने अर्ज़ की थी कि लोग सैयदना मौला कायनात से हसद करते थे। ये बात ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी मुबारक में भी मौजूद थी, जिस वजह से मेरे आका ने बार बार फ़रामीन इरशाद फरमाए ताकि वो लोग इस चीज़ से दूर हो जाएं। और बुनियादी वजह वही कबायली तअस्सुब था जो बाज़ कबाइल कुरैश को बनु हाशिम से था। वो चलता आ रहा था एक अरसे से। और हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु हाशिम में होना, अल्लाह के मुस्तफ़ा होना, अल्लाह के मुर्तज़ा होना, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला अली और मुर्तज़ा को चुन लेना, उनको इंतखाब फरमा लेना, बाज़ लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं होती थी और वो इस चीज़ में हज़रत मौला कायनात से हसद और बुग़्ज़ रखते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको मना फरमाते, इशारतन भी मना फरमाते, बार बार चीज़ों को बयान फरमाते ताकि लोग इस चीज़ से दूर हो जाएं। अब इन दो अहादीस को सामने रखें तो आपके सामने वो पूरी पिक्चर आ जाएगी कि बाद में जब जाकर सियासी इख्तिलाफ़ात की शक्ल बनी तो उन्होंने क्या मोड़ इख्तियार किया। ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम की 6220 यानी 6220 और 6229 नंबर हदीस यानी 6229। इन दो अहादीस को पढ़ लें, फिर मेरी गुफ्तगू सुने। जो चीज़ आपके सामने आए आप ईमानदारी से जिस नतीजे पर पहुँचें, अगर आप उसको कमेंट के सेक्शन में लिख देंगे तो मैं यकीनन अगर मेरी इस्लाह हुई तो मैं उसको अपनी इस्लाह भी करूँगा और उसको तस्लीम करने में, दोबारा वीडियो बनाने में देर नहीं लगाऊँगा। इस हदीस पाक को आप पढ़ लें, इमाम मुस्लिम की जो 6220 है, 6220। इससे बात का आगाज़ करते हैं। हज़रत आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा में से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हाली रिश्तेदार भी हैं। आका अलैहिस्सलाम इनको अपना मामू कहा करते थे और मेरे आका ने एक बार फरमाया अगर ऐसा किसी का मामू है तो सामने लाओ। ये साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जलीलुल क़द्र हैं कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में फ़ज़ाइल सैयदना अली इब्न अबी तालिब के बाद अगला चैप्टर फ़ज़ाइल साद बिन अबी वक़ास में ही रखा। आप अगर आपके सामने ये मुस्लिम शरीफ खुली है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये हदीस पाक जिसमें बयान करते हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आमिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास से ही कि अम्मरा मुआविया तो सादन, हज़रत मुआविया ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बनाया। अब ये गालिबन अमीर हज बनाने की बात है, मेरे इल्म में नहीं है कि किसी इलाके का इनको अमीर बनाया हो या किसी जगह का अमीर इनको मुकर्रर किया हो। ये हदीस पाक एक सुनन इब्न माजा में एक हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत मुआविया जब हज के लिए आए तो उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हम एक ऐसी कौम है कि जो हज भूल चुके हैं जंगों में मसरूफ़ रहने की वजह से, तो आप हमारे सामने हज के अरकान अदा करें ताकि हम आपके पीछे पीछे हज अदा करेंगे। और उसके बाद जब हज मुकम्मल हुआ तो वापस जाके एक जगह जहाँ आपके लिए मुंतखब थी वहाँ बैठे तो वहाँ कोई ज़िक्र गुफ्तगू हुई जिसका ज़िक्र इस हदीस पाक में है। वो जब हज कर चुके तो पूछा हज़रत साद बिन अबी वक़ास से मा मना का अंत सुब्बा अबा तुराब, ए साद बिन अबी वक़ास आपको कौन सी चीज़ मना करती है जो हज़रत साद बिन अबू तुराब को यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सब्ब व शितम नहीं करते। मैं लफ्ज़ सब का तर्जुमा, लफ्ज़ सब गाली देने का माना भी है, बुरा भला कहना भी है। बाज़ लोग इसके कई तराजम करते हैं। आप कोई अरबी डिक्शनरी उठा लें, इसका जो तर्जुमा मर्ज़ी है आप कर लें, लेकिन वो इसमें अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा लगा के बात को मुकम्मल कर लें। कोई सियासी इख्तिलाफ इसको समझे, कोई इसको सब्ब व शितम कहे, मैं लफ्ज़ सब्ब व शितम में बोलूँगा, कोई और तर्जुमा इसका नहीं करता। आगे एक दूसरी हदीस में लफ्ज़ शितम भी आ जाएगा तो ये सब्ब व शितम इकट्ठा ही मैं आपके सामने बोलता रहूँगा। अरबी जानने वाले, उर्दू जानने वाले तमाम लोग इस लफ्ज़ के मानी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने पूछा कि आप अबू तुराब को सब्ब व शितम क्यों नहीं करते? फ़क़ाला, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कहा
अना ज़करतु सलासन क़ालहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे 3 चीज़ें याद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थीं। फ़लन असुब्बहु, पस मैं उन्हें कभी सब्ब व शतम नहीं करूँगा। और वो चीज़ें क्या हैं? लअन तकून ली वाहिदतुम मिनहुन्ना अहब्बु इलैया मिन हुम्रिन निअम, कि अगर उन 3 में से एक भी चीज़ मेरे पास हो ना, एक भी चीज़, तो मुझे सुर्ख ऊँटों के मिलने से ज़्यादा पसंद है कि उन 3 में से एक मेरे पास आ जाए जो अली के पास 3 हैं। और वो क्या है? समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लहू व खल्लफ़हु फ़ी बाद मगाज़ी है। उस वक्त आका ने जब आपको कुछ किसी गज़वा में, यानी गज़वा तबूक में अपने पीछे छोड़ा, अपना खलीफा बनाकर पीछे मदीना में, तो आपसे एक बात कही थी। फ़क़ाल लहू अलीयुन, हज़रत अली ने पूछा था जब कि या रसूलल्लाह खल्लफ़तनी मान निसाए वसिबियान, आका आप मुझे बच्चों और औरतों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए फ़रमाया था, अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ए अली क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं है कि आप मेरे साथ ऐसे ही हों जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, मगर बात यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। व समेतहु यक़ूल यौम खैबरा, और मैंने सुना उन आका अलैहिस्सलाम से खैबर के दिन आका ने फरमाया था, लऊतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना कि आका ने फरमाया था, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फ़ततावलना इलैहा, सारी रात हम सब लोगों ने इसकी ख्वाहिश की, मगर जब सुबह हुई तो आका ने फरमाया, उदऊ ली अलियन, अली को मेरे पास बुलाओ। फ़उतिया बिही, आका के पास लाए गए। अरमदा फ़बसक़ फ़ी ऐनैहि व दफ़अ अर्रायत इलैहि फ़फ़तहल्लाहु अलैहि, हुज़ूर के पास जब आए तो आपकी आँखें दुखती थीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लुआब दैन मुबारक लगाया, आपको झंडा अता किया और अल्लाह ने आपको फ़तह अता कर दी। ये चीज़। और तीसरी चीज़ फरमाते हैं, वलम्मा नज़लत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, जब ये आया मुबारक उतरी तो आका अलैहिस्सलाम ने दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फ़ातिमता व हसनन व हुसैनन, आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया। फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, तो मेरे आका ने फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बात मैं चलते चलते आपकी खिदमत में ये भी रख दूँ, ये हदीस पाक जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत का लोग ज़िक्र करते हैं, इस आया मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इस आयत की तशरीह करते हुए कई अहादीस हैं जिनको वो लाते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। आले अली भी हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं, आले अब्बास हैं, और बाद ने अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र किया। यकीनन ये सारे के सारे हुज़ूर के अहले बैत अतहार हैं, ये सारे होंगे। इन सब की मंजिलतों में, इन सब की फजीलतों में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग अहादीस हैं। मगर एक बात याद रखें, हुज़ूर के इन सारे अहले बैत में से किसी एक को भी ये फजीलत हासिल नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार अपनी चादर के नीचे दिया हो, बार बार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बिठा के अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती फ़ताहिरुम तत्हीरा किसी के लिए नहीं कहा, स्वाय हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन हुसैन सलामुल्लाहि अलैहिम, इनके लिए मेरे आका कहते रहे। बाकी किसी और अहले बैत जो दूसरे अहले बैत हैं उनमें से किसी को भी ये फजीलत हासिल नहीं है। इसलिए हुज़ूर के अहले बैत में से भी अगर कोई ख़ास अहले बैत हैं तो वो ये हज़रात हैं, हज़रत अली, सैयद आलम, हसन हुसैन। इस वजह से कुतुब हदीस में आप जहाँ भी देखते हैं, हदीस की किताबों में जब बाब अहले बैत का आइम्मा बांधते हैं तो सिर्फ़ इन्हीं का ज़िक्र होता है। अज़वाज मुतहरात के लिए बाब अज़वाज मुतहरात का या उम्महात और मोमिनीन का चैप्टर अलग से बांधा गया, बाकी लोगों के फ़ज़ाइल अलग से ज़िक्र हुए, लेकिन अहले बैत के फ़ज़ाइल में सिर्फ़ इन्हीं 4 शख्सियतों का ज़िक्र हुआ। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मेरे आका बार बार इनको अपनी चादर में लेते, बार बार इनको अपने पास बुलाते और हाथ उठा के कहते, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती फ़ताहिरहुम तत्हीरा। अब इस हदीस पाक की तरफ आ जाएँ। इस हदीस के शुरू में एक जुमला है जिस पर बहुत सारे आइम्मा मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की और बाज़ आइम्मा
और मुहद्दिसीन वो हैं जिन्होंने यहाँ पर इसकी तावील करने पर ज़ोर दिया, और बाज़ वो हैं जिन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड गुफ्तगू कर दी इस हदीस के बयान में। मैं दोनों आपके सामने रखूँगा, कोई बात नहीं छुपाऊँगा, ताकि मैं कल क़यामत को अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक मुजरिम ना बनूँ। जो लोग तावील करने वाले हैं, उनकी इमामत करने वाले या उनके सुरखेल हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आप इनको पढ़ लें। और जिन लोगों ने इस पर स्ट्रेट अवे गुफ्तगू की वो अल्लामा इमाम अबुल अब्बास कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम कुर्तबी, आप इनको भी पढ़ लें। मैं यहाँ पर जो गुफ्तगू करूँगा, इमाम कुर्तबी की गुफ्तगू मुमकिन है आज की गुफ्तगू में ना आ सके, लेकिन इतना बता दूँ कि उन्होंने ओपनली इस पर गुफ्तगू की, और ये बात वो माने कि हज़रत मुआविया के दौर में हज़रत अली पर सब्ब व शितम सरकारी सरपरस्ती में करवाया जाता था। वो और उनके जितने भी अत्बा हैं, उनके साथ चलने वाले लोग इस चीज़ के कायल हैं। अब जो लोग इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की राह पर चलते हैं, इमाम नववी क्या कहते हैं, मैं उसके लिए आपके सामने, मैंने ये मेरे पास है शरह सही मुस्लिम अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब, इन्होंने इस हदीस के अंदर आके मज़ीद तशरीह कोई नहीं की, तफसील बयान ही नहीं की, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इमाम नववी का कौल लिख दिया। वो मैं इमाम नववी का कौल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इमाम नववी ने इस हदीस की शरह क्या की कि हज़रत मुआविया ने हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाया कि आप को कौन सी चीज़ अबू तुराब को बुरा भला कहने से रोकती है। यहाँ पर उन्होंने तर्जुमा लिखा, तुम्हें अबू तुराब को बुरा कहने से क्या चीज़ माने है। इस हदीस की शरह में जो अल्लामा नववी ने लिखा उसी का तर्जुमा इन्होंने लिखा। मेरे इस किताब के हवाले से ख़ास तौर पर हुब्ब अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत, मकाम अहले बैत और मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की को डिफ़ेंड करने के हवाले से सईदी साहब कमज़ोर लोगों में शामिल हैं। इन्होंने डिफेंस सही नहीं किया। हज़रत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से जो गुफ्तगू लिखी, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस पर गुफ्तगू आपके सामने रिकॉर्ड करवा दूँगा, मगर यहाँ पर वो इसकी शरह में लिखते हैं कि उलमा ने कहा है कि इस किस्म की अहादीस की तावील करना वाजिब है। हज़रत मुआविया के इस कौल में ये तसरीह नहीं है कि उन्होंने हज़रत साद बिन नबी वक़ास को हज़रत अली को बुरा कहने का हुक्म दिया था, बल्कि उनसे बुरा न कहने का सबब दरियाफ़्त किया था। ये बात गौर कीजिएगा, मैं आगे इस पर अपनी कमेंट्री करूँगा। सबब दरियाफ़्त किया था कि आया तुम उनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते, या इसका कोई और सबब है। अगर तुम उनको तकवा और परहेज़गारी की वजह से बुरा नहीं कहते तो तुम हक़ पर हो और तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है, और अगर इसका कोई और सबब है तो इसको बयान करो। गालिबन हज़रत साद का ताल्लुक़ उस जमात से था जो हज़रत अली को बुरा कहती थी, इसके बावजूद वह हज़रत अली को बुरा नहीं कहते थे। इस वजह से हज़रत मुआविया ने यह सवाल किया। इस हदीस की दूसरी तावील ये है कि हज़रत मुआविया ने हज़रत साद से ये दरियाफ़्त किया कि क्या वजह है कि तुम हज़रत अली की राय को ख़ता नहीं कहते और लोगों से नहीं कहते कि हमारी राय और इत्तिहाद सही है और हज़रत अली की राय और इत्तिहाद गलत था। ये बात आपके सामने रख दी। दूसरी एक हदीस की भी है, मेरी गुफ्तगू में करना चाहता हूँ, मैं इसको अपने पास ही रखता हूँ, अगर मौका मिला तो आज की गुफ्तगू में इंशाल्लाह उसको ले आऊँगा। मगर यहाँ पर दो चीज़ें लिखी इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। एक चीज़ ये कि इन अहादीस की तावील करना वाजिब है। अब तावील क्या होती है, मैं आपको ये बात समझा दूँ। इस्तिलाही शरीयत में एक लफ्ज़ को उसके ज़ाहिरी माना से हटाकर एक ऐसे माना पर मामूल करना जिसका वो एहतमाल रखता हो और वो एहतमाल कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक हो, यानी असल माना से हटाकर दूसरे माना पर ले जाना, लेकिन उस माना का भी एहतमाल मौजूद हो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और वो क्या है, मसलन उसकी मिसाल है कि आपके सामने रख दूँ, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है। अब यहाँ पर इसकी तफसीर, एक लफ्ज़ है तफसीर, एक तावील है। मुतक़द्दिमीन तफसीर और तावील को एक ही माना में लेते थे, लेकिन मुताख़िरीन ने इन दोनों को अलग अलग किया। अब मुताख़िरीन के कौल के मुताबिक तफसीर क्या है इस आयत की, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, यानी मुर्दा से ज़िंदा को निकालता है। अगर कोई शख्स इसकी तफसीर करे तो वो ये, जैसे अंडे से परिंदा निकलना। अंडा बज़ाते ख़ुद एक मुर्दा चीज़ है, बज़ाहिर ज़िंदगी नहीं है उसमें नज़र आती, साइंसी एतबार से नहीं कह रहा, वैसे ही यानी आप यूँ कह लें कि वो जानदार चीज़ों में नहीं गिना जाएगा। और दूसरी तरफ जो उससे परिंदा निकलता है वो ज़िंदा है। ये मुर्दा से ज़िंदा का निकलना, ये तो होगी तफसीर। लेकिन इसकी तावील क्या होगी, इन अल्फाज की तावील काफिर से मोमिन का पैदा हो जाना।
कि माँ बाप काफिर थे, मोमिन पैदा हो गया तो अल्लाह ने मुर्दा से ज़िंदा निकाल दिया, ये तावील है। अब आप इन तावील को देखें तो तावील का हुक्म ये है कि बाज़ औक़ात बग़ैर कराइन के किसी लफ्ज़ या जुमला के माना व मफ़हूम को उसके उर्फ़ी और लुग़वी माना से फेरना, उस फेर कर उसका कोई और माना मुराद लेना, बाज़ औक़ात इस तावील को लोग नहीं मानते, मुहद्दिसीन में भी मुफस्सिरीन में भी, कि जब तक कोई कराइन ना हो आप तावील नहीं कर सकते। अब इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तावील को वाजिब कहा। उनके लिए कराइन क्या थे? कराइन ये थे कि हज़रत मुआविया एक सहाबी रसूल हैं और कैसे मुमकिन है कि एक सहाबी दूसरे सहाबी को गाली देने का हुक्म दे। ये थी वो आप कह लें कराइन, ये वो करीना था जिस बुनियाद पर हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये बात मुश्किल लग रही है कि ऐसा हज़रत मुआविया ने नहीं कहा होगा। सब्ब व शितम जो अपने असली लफ्ज़ी माना में वो यहाँ मुराद नहीं होगा। नाज़रीन किराम, ये करीना तब होता, यह करीना यकीनन मजबूत होता और करीना सारिफ़ा होता अगर हज़रत मुआविया सारी ज़िंदगी मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा की ग़ुलामी में गुजार देते, हज़रत अली की बैत करते, उनकी ग़ुलामी में इख्तियार करते और उनके साथ उनके जानिसार बन कर लड़ते, जैसे सहाबा कराम बाकी सहाबा हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा की ग़ुलामी में और आपके ताल्लुक़ और निस्बत में रहे। अगर तो वो ऐसा किया होता तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल होता कि यार वो इतने बड़े मोहब्बत करने वाले, इतने बड़े आशिक़ हैं मौला कायनात के और इस तरह की ग़ुलामी रखने वाले, फिर वो ये कैसे कह सकते हैं? यकीनन तावील वाजिब होती और करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं है। नाज़रीन इकराम, हज़रत मुआविया उन लोगों में से हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चौथे खलीफा राशिद की बैत करने से इनकार कर दिया। उस पर उनका इतिहाद है। मैं हज़रत उस्मान गनी की शहादत और उन वाक़यात की तरफ नहीं जाता, कभी वक्त आया तो इंशाअल्लाह उस पर भी रिकॉर्ड करवा दूँगा। लेकिन बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत लाज़िम है। हज़रत उस्मान गनी के खून की ज़िम्मेदारी का शक करना मौला कायनात पर भी हुज़ूर की हज़ारों हदीसों को रगड़ने के मुतरादिफ था। कोई शख्स जितना मर्ज़ी इज्तिहाद करे, जहाँ कुरान और सुन्नत वाज़ेह हों, नुसूस वाज़ेह हों, वहाँ पर कौन इज्तिहाद कर सकता है? खैर, उन्होंने मुखालिफत कर दी, हज़रत अली की बैत नहीं की और सब्ब व शितम तो एक तरफ रहा। नाज़रीन किराम, जंग की हज़रत मौला कायनात से, बाकायदा उनके साथियों को शहीद किया, मुकाबला हुआ सख्त और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, साल साल लड़ाई रही। हत्ता कि मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा की अपनी ज़िंदगी में उनसे बहुत सारे हिस्से उनकी हुकूमत के छीन लिए और अपनी अलग हुकूमत का ऐलान कर दिया, बगावत कर दी। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा से एक खलीफा राशिद से दूर हो गए। अब जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं तो ये सब्ब व शितम तो बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। लेकिन अगर इसको मान लिया जाए तो होता क्या है? मुसीबत ये है कि हुज़ूर ने फरमाया, मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली पर सब्ब व शितम किया उसने मुझ पर सब्ब व शितम किया। अब ये सब्ब अली मान लेना, किताल मानते हैं लोग, हालांकि वहाँ भी हुज़ूर का फरमान है, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सलमुन लिमन सालमकुम, ए अली जो तुमसे जंग करे वो मैं उसके साथ जंग हूँ, जो तुम्हारे साथ सलामती रखे मैं उसके लिए सलामती हूँ। लेकिन लोग उस चीज़ को हटा के कि जी वो सहाबा थे उनकी बातें बंद करें, हज़रत अली से बाद का कोई शख्स जंग करे तो ये हदीसें उनके लिए हैं। इन हदीसों को भी लोगों ने मोड़ दिया। लेकिन यहाँ इतना आसान काम नहीं है। मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने उसको बग़ैर तबसरे के लिख के गोया उसकी हिमायत ही कर दी। 2 बातें लिखीं। पहली बात ये कि हज़रत मुआविया हज़रत साद बिन नबी वक़ास से वजह पूछना चाहते थे कि क्या वजह है, तुम सब्ब व शितम क्यों नहीं करते? आया उनके तकवा और परहेज़गारी की वजह से नहीं करते तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन आगे लिखा, गालिबन ये उस गुरोह में थे जो हज़रत अली को सब्ब व शितम करता था, इसलिए हज़रत मुआविया ने पूछा। नाज़रीन किराम, ठंडे दिल से सोचें, इसका मतलब ये है हज़रत मुआविया जानते थे कि सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा को सब्ब व शितम किया जाता है। अब हज़रत मुआविया इसको रोकना चाहते थे। उन्होंने रोकने का तरीका, ये बकौल हज़रत इमाम नबवी, रोकने का तरीका क्या किया कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास से पूछूंगा, वो तारीफ़ करेंगे जवाबन, तो वो तारीफ़ सुन के सब्ब व शितम करने वाले मुँह बंद कर लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या वो जो सब्ब व शितम करने वाले थे उनको मौला अली की तारीफ़ें मालूम नहीं थी?
और ये कोई मस्जिद के इमाम थे हज़रत मुआविया जो इस तरह की तारीफ़ें सुनवा के सब व शितम बंद कर रहे थे? वक्त के हुक्मरान थे, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, किसी की जुर्रत नहीं थी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर सके, और वो जानते हैं कि मौला कायनात को सब व शितम हो रहा है और वो उसको बंद करवाने के ये तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कोई आर्डर जारी नहीं करते, कोई सज़ा नहीं देते, सख्ती नहीं करते। इसको बंद करवाना कितना आसान था। आप अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में आ जाएं, बाद में कई खुलफा गुज़रे, ज़माना भी दूर हो गया, रसूलुल्लाह के सहाबा भी ख़त्म हो गए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना आया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कोई सहाबी तो नहीं, ना उस ताकत के बादशाह हैं, वो तो खलीफा थे। उन्होंने तो अपनी बैत, लोगों की ज़बरदस्ती बैत भी ख़त्म कर दी, दोबारा से बैत ली, और उनके साथ एक वलियत भी मौजूद था जो पीछे से चला आ रहा था अब्दुल मलिक की तरफ से। इतनी यानी हज़रत मुआविया के मुकाबले में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कमज़ोर हैं खिलाफत में, मगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हुक्म जारी कर दिया, ख़बरदार अगर मेंबर पर किसी ने मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा पर सब शितम किया। आपने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आया मुबारका पढ़ो खुतबा जुमा में नाज़रीन कराम। जी हाँ, खुतबा जुमा में मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा पर सब शितम होता था। जुमे का खुतबा आप हाफ़िज़ इब्न कसीर को उठा कर देखें, ये तो दमिश्की है ना, ये हमायती भी हैं हज़रत मुआविया के, आप उठाएँ ज़रा इनको पढ़ें। खुतबा जुमा में क्या होता था? जुमे के खुतबों में इतनी तवील बहस हज़रत मौला कायनात पर करते थे लोग, असर की नमाज का वक्त हो जाता और इनके खुतबे ख़त्म नहीं होते थे। ईद की तकरीर में लोग इनका खुतबा सुनना ख़त्म कर गए थे। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, इनका खुतबा लोग नहीं सुनते थे, इसलिए इन्होंने ईद की नमाज से पहले खुतबा कर दिया था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है इसको समझाना या इसकी ये तावील करना कि हज़रत मुआविया ने इसलिए ये किया था कि हज़रत साद बिन नबी वक़ास तारीफ़ करें, तो उनकी तारीफ़ सुन के लोग चुप कर गए, तो उन्होंने ऑर्डर क्यों नहीं किया, उन्होंने इसको बंद अपने हुक्म से क्यों नहीं करवाया? अब ये उन पर सवाल है, उसका जवाब जो लोग देना चाहें वो दें, जिनका जो दिल करता है करें। अगर कोई खुशफहमी में रहना चाहे तो उसको भी इजाज़त है, वो ज़ाहिर रहेगा अपनी खुशफहमी में। मगर यहाँ आपके सामने एक और हदीस रखता हूँ और मैं कुछ उलमा के अक़वाल आपके सामने रख दूँ। इमाम कुर्तुबी का तो मैंने आपको नाम दे दिया, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आप उठाएँ तो फ़ैसना अशरिया, वो तो शिया के ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब है, उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी कि ये सब व शितम होता था, सब व शितम होता था। और उसके बाद इब्न हजर, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़तहुल बारी में लिखते हैं वत्तख़ज़ू लानहु अलल मनाबिर सुन्नतुन, कि उन लोगों ने इसको अलल मनाबिर सुन्नतन, उन्होंने इसे सुन्नत एक तरीक़ा बना लिया था मिंबरों पर मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा को सब व शितम करना। अल्लामा इब्न तैमिया ये कोई अहले बैत अतहार की यानी आप यूँ कह लें एडवोकेसी नहीं करते, ये हज़रत मुआविया के ही तरफदार हैं। उन्होंने भी ये बात अपने फतावा में लिखी, मजमूअतुल फतावा इब्न तैमिया जिल्द 4 उठाएँ, उसमें उन्होंने लिखा सब्बु अलीयन फ़इन्नहु कान शाइअन फ़ी अत्बाइ मुआवियता, हज़रत मुआविया के इत्तिबा करने वाले उनके फॉलोवर्स में हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा पर सब व शितम का रवाज था। अब ये रवाज था, वो ख़ुद करते थे नहीं करते थे, चूँकि रिवायात नहीं है, लेकिन उनके सामने होने की रिवायात मौजूद हैं जिस पर उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी, नहीं बोले उस पर। उनको मालूम भी था, ये पिछली हदीस से पता चल रहा है, इमाम नववी की तकरीर से भी पता चल रहा है कि उनको पता था कि कौन कौन लोग हैं जो बुरा भला कहते हैं, और वो चुप कराने के लिए इस तरह की साबियों से हदीसें सुनवाते थे ताकि लोग चुप कर जाएं, लेकिन ऑर्डर नहीं करते थे चुप करने का। अब आगे हदीस नंबर 6107 को सुन ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कहा लिमादा ला मा मना का अंत सुब्बा अबा तुराबिन, तुम्हें कौन सी चीज़ मना करती है अबू तुराब को बुरा भला कहने से? अबू तुराब क्यों कहा, इस हदीस से आपको पता चलेगा। हदीस पाक हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, इस्तौमिला अलल मदीनत रजुलुम मिन आले मरवान, आले मरवान से ये हदीस नंबर 6107 के आले मरवान से एक शख्स को यहाँ पर मदीना का आमिल मुकर्रर किया गया। फ़दआ सहल बिन साद फ़अमरहु अन यश्तिम अलीयन, उसने सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि अली को सब व शितम करो। पिछली रिवायत में सब था लफ्ज़, यहाँ पर शितम का लफ्ज़ आ गया। क़ाला फ़अबा सहलन, हज़रत सहल ने इनकार कर दिया। फ़क़ाल लहू अमा इज़ा अबीता फ़क़ुल लाअनल्लाहु अबत तुराब, अच्छा चलो अगर तुम इनकार करते हो ना तो तुम कहो अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। ये अबू तुराब लफ्ज़
जानबूझ के हज़रत मौला करीम मौला कायनात की तनकीस करने के लिए बोलते थे। और उसके पीछे वजह क्या थी, ये हदीस पाक को आपको पता चलेगी। हज़रत साद ने कहा मा कान लिअलिय्यिन इस्मुन अहब्ब इलैहि मिन अबी तुराब, अरे हज़रत अली को तो अबू तुराब से ज़्यादा प्यारा नाम था ही कोई नहीं। व इन कान लयफ़रहु इज़ा दुइया बिहा, और अली तो इस लफ्ज़ से जब कोई पुकारता था तो खुश होते थे। फ़क़ाल लहू, कहने लगा अख़बिरना अन क़िस्सतिही लिमा सुम्मिया अबा तुराब, वो किस्सा हमें सुनाओ कि उनको अबू तुराब क्यों कहा गया। अब यहाँ इनकी ज़हनियत आपके सामने आएगी। वो वाक़या हदीस पाक में कि हज़रत मौला कायनात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब घर आए तो सैयद आलम से पूछा कहाँ हैं, उन्होंने कहा मुझसे लड़के नाराज़ होकर गए हैं। मस्जिद में लेटे हुए थे और मस्जिद में उनका कपड़ा हटा तो उनके जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई थी। मेरे आका गए वहाँ पर, हदीस के अल्फाज हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमसहु अन्हु, मेरे आका उनसे मट्टी हटाते थे। व यक़ूल कुम अबत तुराब, कुम अबत तुराब, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। हुज़ूर ये प्यार से कह रहे थे और सारी ज़िंदगी हज़रत मौला कायनात मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इस लफ्ज़ को अपने लिए मोहब्बत करते, पसंद करते कि मुझे मेरे आका और मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब कहा। अब नाज़रीन किराम ये दो अहादीस आपके सामने हैं, इनकी तावील तशरीह जो जिसने मर्ज़ी करनी है, मगर ये बात अपने सामने रखें। आज हुज़ूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को ये जो तीन फ़जीलतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिली थीं, ये किसी और शख्सियत में जमात सहाबा में भी आपको नहीं मिलेंगी। और मौला कायनात सहाबा कराम में फिर अहले बैत में हैं। आप देखें अहले बैत के पास दो दर्जे हैं, एक अहले बैत और एक सहाबी। और फिर अहले बैत में भी ख़ास अहले बैत जो अहले किस्सा हैं, यानी अहले बैत तो लोग अब बड़ी तादाद लिखते हैं ना अहले बैत की, चलो मैं उन सारों को ही अहले बैत मानता हूँ, मगर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी चादर के नीचे बार बार बिठाकर अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहलु बैती कहा, वो तो इन चारों के सिवा कोई नहीं, वो तो अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन ही हैं। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आया मुबारक उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसालल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, मेरे मुस्तफ़ा बार बार इन चारों को अपने पास बिठा कर ये आयत मुबारक पढ़ते और इस आयत की शरह करते। अल्लाह ताला हमें इस घराने की मोहब्बत, इनकी ग़ुलामी और इनका ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।